अगर आप कर रहे हैं यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी तो ध्यान से सुनिएगा। अब की बार यूजीसी ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव जून 2024 से लागू होगा, अर्थात जून 2024 या जुलाई में एग्जाम होता है, जून जुलाई में नेट का 1 दिसंबर में होता है। तो ये जो बदलाव हुआ है ये बदलाव जून 2024 से ही लागू हो जाएगा। तो क्या है ये बदलाव, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बदलाव किया है यूजीसी के चेयरमैन ने एम जगदीश कुमार जी ने जो बदलाव किया है वो विद्यार्थियों के हक में है, अर्थात बच्चों के हक में ये बदलाव किया गया है। बहुत अच्छा बदलाव है, देखिएगा कि पूरा का पूरा बदलाव क्या किया गया है। तो यूजीसी जो एग्जाम लेता है नेट का, उसने एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भी आप एग्जाम लेना नेट का, और यूजीसी ने जो एजेंसी को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, वो एजेंसी है एनटीए। तो बेटा वो आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है। ये जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम होता है आपका 2 बार होता है साल में। एक तो जून में होता है, जो गाइडलाइन है, जून की जगह ये जुलाई में भी हो जाता है, 15-20 दिन डिले हो जाता है, और एक दिसंबर में होता है। अब बात यह है कि अब तक जो एग्जाम होता था यूजीसी नेट का या फिर जेआरएफ का, अब इसमें चेंजेस किया गया है। क्या बदलाव होता है देखिएगा, जो नेट का एग्जाम होता था यूजीसी नेट का या फिर प्यारे बच्चे जेआरएफ का, तो इसमें पहले क्या होता था, जैसे मैंने यहां लिखा है जेआरएफ, तो एक तो 2 कैटेगरी में होता था, 2 कैटेगरी में ही इनका रिजल्ट आता था। एक तो नेट वही और दूसरा था जेआरएफ वही। तो एक तो नेट का और दूसरा जेआरएफ का। क्या था कि अगर आप ये एग्जाम देते थे तो 2 उसके लिए दिया जाता था कि बच्चा सबसे पहले तो जो एज में है, अर्थात जिसकी एज है वो जेआरएफ की तैयारी करता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में। अगर किसी कारणवश इसमें नहीं आता, परसेंटेज कम रह जाती, तो बच्चे क्या करते भी फिर वो नेट के लिए, नेट का मतलब वैसे तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन नेट के लिए वो करता था जिसमें लेक्चरशिप के लिए, अर्थात कोई बच्चा जेआरएफ में अगर नहीं आ पाता तो फिर वो लेक्चर लगने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए जो कॉलेजेस में लगते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाता था नेट के एग्जाम के बाद। तो अब की बार ये 2 कैटेगरी तो हैं ही, इनके साथ एक कैटेगरी और जुड़ी है और बहुत अच्छा फैसला लिया है। और ये जो फैसला भी है बहुत तेज गति से लिया गया है। 13 मार्च को ये प्रस्ताव रखा गया था चेयरमैन साहब के सामने, और 13 मार्च से और बेटे कल रात में डिसीजन आ भी गया। अर्थात ये जो डिसीजन जो आया है, ये डिसीजन पहली बात तो जो जून में जो एग्जाम होगा आपका, जून 2024 में जो एग्जाम होगा, उसी से ये डिसीजन जो आया है, जो निर्णय लिया गया है, ये प्रभावी होगा, अर्थात उसी से ये लागू होगा। सबसे पहली बात तो ये है। तो करते क्या थे बच्चे, या तो भी नेट क्वालिफाई करके और लेक्चरशिप की तैयारी करते थे, या फिर जेआरएफ करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी विश्वविद्यालय में वो अपना फेलोशिप ले लेते थे और उसके साथ साथ वो पीएचडी करते थे। अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग फीस कर रखी है फेलोशिप की, कोई कितनी देता, कोई कितनी देता है। अब ये थी भी 2 कैटेगरी, एक तो जेआरएफ की थी और दूसरी थी नेट की। अब बात करते हैं क्या चेंज हुआ है कि भी ये जो जून 2024 में होगा, इसमें क्या चेंज हुआ है। तो बेटा इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1 और उसके बाद कैटेगरी 2 और फिर 3। पहली जो कैटेगरी है वो रहेगी आपकी जेआरएफ की ही, अर्थात जो पहली थी वही रहेगी जेआरएफ की, और दूसरी जो कैटेगरी थी वो कैटेगरी आपकी नेट की रहेगी, अर्थात जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं आप वही रहेगी। तीसरी कैटेगरी एक पीएचडी की ओर जोड़ दी गई है, वो पीएचडी की जो कैटेगरी जोड़ी है। देखिएगा प्यारे बच्चों, होता क्या था, या तो बच्चे का नेट क्वालिफाई हो जाता था या जेआरएफ। अब जिस बच्चे का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में किसी गाइड के अंदर जाके फेलोशिप के तहत अपनी उसकी पीएचडी भी होती रहती थी, और प्यारे बच्चों उसका जो है वो नेट वाला भी, अर्थात वो प्रोफेसर बनने के लिए भी काबिल था, एलिजिबल था, और दूसरा साथ साथ उसकी पीएचडी भी हुई। अब कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जिनका जेआरएफ में तो नहीं हुआ लेकिन नेट क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे डीयू है,
जामिया मिलिया है, इग्नू है, या चौधरी चरण सिंह है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊंगा तो हो सकता है शाम हो जाए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अगर कोई बच्चा पीएचडी करता, पीएचडी करने की सोचता, तो पीएचडी के लिए एक अलग से और टेस्ट देना पड़ता था, जिसको आप एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं या एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं, कि अगर आप किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो अलग से टेस्ट देना पड़ता था, और वो टेस्ट कंडक्ट कराता था वो विश्वविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी जिसके तहत आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। लेकिन अब की बार जो चेंज हुआ है जून 2024 से जो लागू होगा, कि तीसरी कैटेगरी है पीएचडी की। ये देखिएगा अब की बार आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 3 कैटेगरी में होगा, पहला जेआरएफ, और दूसरा है बेटा नेट, और तीसरा है पीएचडी। तो अब ये अगर मान लो आपका पीएचडी वाली कैटेगरी में आ जाता है, नेट वाली में आ जाता है, तो भी पीएचडी वाली कैटेगरी में अगर आपका आ जाता है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपको भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय क्या करते थे बेटे, पीएचडी का अलग से टेस्ट लेते थे, किसी भी विश्वविद्यालय में आपको अलग से पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात अब मान के चलो आप लोगों ने 5 से 7, बच्चा यूं ही करता है कि जी मेरा साल खराब ना हो, बच्चे क्या करते थे 5 से 7 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भर देते थे, तो उसकी फॉर्म की फीस आपकी बच जाएगी। और कोई जैसे 500 रुपये फीस ले रहा था, कोई 1000 ले रहा था, एक आध की 2000 भी फीस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा विश्वविद्यालय कितनी फीस आपसे ले रहा था। तो आपकी एक तो फीस बच गई, दूसरी बात भाई कुछ ऐसे थे कि जी नेट क्वालिफाई करेगा, नेट क्वालिफाई करने के बाद अब पीएचडी के लिए अलग से, तो जो भीड़ अर्थात जो बच्चे एक साथ ही बैठ के कैटेगरी में आप डिवाइड हो जाओगी, ये बहुत अच्छी बात है। अर्थात एक टेस्ट देने से ही आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। ये डिसीजन लिया है भाई आपकी यूजीसी की, जो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया बेटा चेयरमैन साहब ने, इस सिफारिश को मान लिया और अभी लागू होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब इसका आगे प्रोसेस क्या होगा जरा देख लेते बेटे। अब सपोज करो आपने तीसरी कैटेगरी जो पीएचडी वाली जो कैटेगरी थी उसके लिए आपने क्वालिफाई कर लिया, अर्थात वो टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया। अब अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल तो हो गए। अब डिपेंड करता है कि भी उस विश्वविद्यालय में जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट की टोटल सीट कितनी है पीएचडी की भाई। अब उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, आपका जो टेस्ट में जो स्कोर रहा है, जो टेस्ट का जो स्कोर है, वो टेस्ट का स्कोर है उसकी वेटेज लगेगी भी 70% वेटेज रहेगी उसकी। और प्यारे बच्चों अब बात करते हैं जो 30% वेटेज क्या होगी, 30% वेटेज रहेगी, वो होगा बेटा इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू कौन लेगा, ये इंटरव्यू लेगा बेटा जिस भी यूनिवर्सिटीज में या जिस भी विश्वविद्यालय में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, वो आपसे 30% वेटेज रहेगी उसकी इंटरव्यू की, और 70% रहेगी प्यारे बच्चों जो आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है उसकी। तो बेटा ये राहें आपके लिए काफी आसान हो गई है। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भी एक तीर से 2 नहीं 3 शिकार हैं, जेआरएफ भी, नेट भी और पीएचडी भी। अब बेटा तो आप तैयारी में जुट जाइएगा। एक बात और, बहुत जल्दी ही यूजीसी नेट के फॉर्म निकालने जा रहा है तो आप उसकी तैयारी करें। एक सूचना और है बेटा, ये जो टीएनआई का मंच है इस पर मैं डेली हिंदी जो सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए डेली 9 बजे, सब्जेक्ट कौन सा भाई, हिंदी, और डेली 9 बजे बोले तो 9 बजे भी सुबह का या शाम का, तो बेटा डेली 9 बजे, और वो है बेटा शाम को मैं लाइव सेशन लेता हूं, उसमें प्रैक्टिस कराते हैं। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं भाई, या फिर आप अगर नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर मैं सेशन लेता हूं बेटे, और उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी तक तो प्रैक्टिस जो है वो मिक्स थी, लेकिन अब आने वाला जो समय है इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। टेस्ट सीरीज सोल्व कराता हूं मैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सोल्व कराते हैं बेटा। तो अब
मान के चलो 6 दिन आता हूं मैं लाइव, और 6 दिन लाइव आता हूं, तो इन 6 दिन में से अब कोई भी 2 दिन वो आपसे देख लें, कोई भी जो 2 दिन है उसमें स्पेशल नेट की तैयारी ही कराएंगे। स्पेशल नेट की तैयारी कराऊंगा बेटा, और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं कि जी हिंदी से नेट क्वालिफाई करना है या जेआरएफ निकालना है, तो एक वो सेशन ज्वाइन करके जरूर देखना। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, क्लासेस अच्छी लगेगी। और प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे देशवासी हैं, हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो ज्यादा जागरूक नहीं रहते, तो उनको भी जागरूक करने के लिए वीडियो उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ताकि बेटे अलग अलग अपने पैसे जो खर्चते हैं उनसे बचा ले, और एक टेस्ट मात्र से ही वो पीएचडी नेट और जेआरएफ में बेटा एलिजिबल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, दिल खोल के इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो मैं टाइम टू टाइम जैसे मेरे पास आती हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है। जय हिंद, जय भारत।